थाना कोतवाली देहात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहे 10,000 के इनामी बदमाश आकिल पुत्र शकील को गिरफ्तार किया गया, जबकि इसका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा व 3 खोखा कारतूस व एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। जी हाँ, कल देर रात को जब प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात के साथ उनकी पेट्रोलिंग पार्टी नंदी फिरोजपुर गांव के पास हाईवे पे पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उन्हें कोई 2 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखे। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में एक उसमें से व्यक्ति को पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया, और दूसरा जो उसका साथी था वो वहाँ से भाग गया है। और जब उसकी शिनाख्त की गई तो पता चला कि ये आकिल पुत्र शकील है, और ये कोतवाली देहात का हिस्ट्री शीटर भी है। इससे 10 से 12 गौकशी के मुकदमे हैं, और अभी सदर बाज़ार में रिसेंटली में गौकशी घटना हुई थी जिसमें ये वांछित था, और इस पर 10,000 रुपये का इनाम भी कराया गया था। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटे में पत्नी की हत्या के आरोप में हत्यारोपी पति संदीप को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया गया। कल 14 सितंबर को थाना कुतुबशेर में एक सूचना प्राप्त हुई, लिखित तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें वादी ने कहा है कि उनके जीजाजी द्वारा उनकी बहन को, जो कुछ समय से बीमार भी चल रही थी, मारपीट किया गया, उनके साथ मारपीट की गई है और जिससे वो बेहोश हो गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में तहरीर दी। तत्काल इस संबंध में 304 आईपीसी का मुकदमा कायम किया गया, और जो वांछित अभियुक्त है इसमें, जो मृतका का पति है, उसे आज सुबह गिरफ्तार किया गया है उसे, और आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया जा रहा है। और घटना में प्रयुक्त जो डंडे का इस्तेमाल किया है उसे भी उसकी निशानदेही से पुलिस ने कब्जे में लिया है। शव को कब्जे में लेकर पीएम की कार्रवाई अभी प्रचलित है, और जिसकी रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। जो अभियुक्त है उसने पूछताछ में बताया कि मृतका से उसकी शादी करीबन 10 साल पहले हुई थी। उससे अभी कोई संतान भी इनकी नहीं हुई है, और इनकी कुछ समय से नोकझोंक भी चल रही थी उसी बात को लेकर। बीते कुछ दिनों से जो मृतका है वो बीमार भी चल रही थी, जिससे उनकी नोकझोंक और बढ़ गई। और कल किसी बात को लेकर पति पत्नी में जब वो बेड रेस्ट पे थी तो उनके साथ उनके पति ने मारपीट की और डंडे से भी मारा, जिस संबंध में फिर उसके बाद वह बेहोश हो गई। पति वहां से घबराकर भाग गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तो उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर आज अभी उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, और इसमें शीघ्र ही जो भी पीएम में आएगा उसमें विवेचना में शामिल कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में आज खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गौरव कपिल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन पर कई गंभीर आरोप लगाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर जांच की मांग करी। खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध प्रकट भी किया। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से अलीम गौड़, नदीम अहमद, तरुण शर्मा, अरविंद पाल, हिमांशु शर्मा, उमर दराज, समीर मित्तल, विवेक पवार, सोनू पाहिवाल, विशाल, विनय सैनी, सलीम रावत, दीपक पुंडीर, सुमित चौधरी, वासु मोहन, गौरव वालिया, वीर जोगेंद्र इत्यादि खिलाड़ी शामिल रहे। ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि खिलाड़ियों की एक पीढ़ी 10 वर्ष लेती है। जो इस संस्था के माध्यम से खिलाड़ी के रूप में फर्जी लोग भर्ती किए गए हैं, आयु में अगर उनकी मेडिकल आधार पे जांच की जाए तो 10 से 15 साल का अंतर मिलेगा। 10 साल में खिलाड़ियों की एक पीढ़ी बदल जाती है, यानी हमारी आने वाली एक जनरेशन खत्म होती है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है, यहाँ के बच्चों का भविष्य को सोचते हुए, प्रदेश के बच्चे को भविष्य को सोचते हुए इस संस्था के ऊपर जांच बैठाएं, जांच कराएं। इस संस्था की गहनता से जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करते करते खिलाड़ियों का शोषण कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा
सिंभालकी के जंगल में हुई हत्या का खुलासा करते हुए मात्र 24 घंटे में 2 हत्यारोपी इकबाल पुत्र इरफान व लाला उर्फ इकराम तेली पुत्र इस्लाम को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक फावड़ा, एक पाठल लोहा व मोटरसाइकिल रेढ़ा को बरामद किया गया। सहारनपुर के एसएसपी के द्वारा उत्साहवर्धन हेतु पुलिस टीम को 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। 13 सितंबर को सुबह सुशील जी ने थाना फतेहपुर में आकर सूचना दी कि उनके पिता स्वर्गीय पलटू राम जी, जो कि लाला राजकुमार मित्तल जी के बाग में रखवाली का काम करते हैं, उनको किसी ने 12 तारीख की शाम में 3 लोगों ने, जो कि वो उनकी पहचान के ही 3 लोग थे चांदपुर के, उन्होंने धारदार हथियार से उनको कत्ल करा और जो उनकी लाश है वो ईख के खेत में छिपा दी है। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो 3 नामजद अभियुक्त हैं उनमें से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम है इकबाल पुत्र इरफान और इकराम पुत्र इस्लाम। ये दोनों चांदपुर ग्राम थाना गागालेड़ी के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये जो है पेड़ काटने का, चोरी से पेड़ काटने का और उसको बेच देने का काम करते थे और इन्होंने सिंभालकी गांव में जो बाग है उसमें जो पेड़ 3 यूकलिप्टस के पेड़ और एक पोपलार का पेड़ चोरी से काट रहे थे और अपने रेड़े में जब ये लोड कर रहे थे तो उसी गांव का एक जो उसी खेत का रखवाली जो करते हैं पलटू राम जी, उन्होंने देख लिया और मालिक से शिकायत करने की बात कही कि मैं बता दूंगा आप चोरी कर रहे हैं। उन्होंने रोकने का भी प्रयास किया, लालच देने का प्रयास किया, किंतु वह नहीं माने, मालिक को बताने की बात पे अड़िग रहे और इन्होंने गुस्से में आकर धारदार हथियार जो है फावड़ा और दाव है उससे उनके सर पे वार किया और उनकी हत्या कर दी और जो शव है उसे पास ही में ईख के खेत में छिपा दिया ताकि किसी को पता ना चले। बट ये जो 3 अभियुक्त हैं ये वादी के बेटे जब उनके पिता की तलाश कर रहे थे तो उन्होंने उस रेड़े से आते हुए उन्हें देख लिया और इसी संबंध में उन्होंने थाने पर इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ करी गई तो इन्होंने अपना घटना कबूल की है। इनसे आला कत्ल भी बरामद किए गए हैं और जो तीसरा अभियुक्त है इमरान, जो मोटरसाइकिल पे आया था, वो अपनी मोटरसाइकिल और इमरान अभी फरार है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा और तत्परता से गिरफ्तारी के लिए टीम को एसएसपी महोदय द्वारा 21,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है।